हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एसएससी एमटीएस के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर हम यहाँ पर पहले सर्च करेंगे। सर्च करते ही हम फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हम यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गए हैं जहाँ पे लिखा है एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, वैकेंसी, डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है कि किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ है ये, और इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका पेपर 1 हैज़ बीन अवेलेबल ऑन 24 जून। एडमिट कार्ड, पेपर 1 का एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, अवेलेबल है 24 जून को स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 जुलाई टू 22 जुलाई। आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 5 जुलाई टू 22 जुलाई से। फिर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम या फिर समरी, नोटिफिकेशन, सेंटर, वैकेंसी, एप्लीकेशन फीस, सैलरी, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, सैलरी, एग्ज़ाम सेंटर, प्रिपरेशन टिप्स, एडमिट कार्ड, इंपॉर्टेंट डेट्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ एंड अदर बेनिफिट्स। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे दिया गया एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है, 24 जून से ये स्टार्ट हो गया है और इसका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 5 जुलाई से आपको एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया गया कुछ पोस्ट दिया गया, जैसे हवलदार है, पियोन है, दफ्तारी है, या फिर जमादार है, गेस्ट्रेटर ऑपरेटर है, चौकीदार है, सफाई वाला है, माली है, और भी बहुत सारे हैं। फिर यहाँ पे 3 स्टेप होता है पेपर का, जैसे यहाँ पेपर 1 है, फिर सेकंड स्टेप में है पीईटी एंड पीएसटी है, फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, फिर यहाँ पे समरी है, जैसे कि एसएससी एमटीएस का फुल फॉर्म, एग्जामिनेशन, वैकेंसी, कैटेगरी, एग्ज़ाम टाइप, मोड ऑफ एप्लीकेशन, एग्ज़ाम डेट, मोड ऑफ एग्ज़ाम, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब उसके समरी दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको किस डाउनलोड करना है, कौन से वेबसाइट से डाउनलोड करना है, इसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी रहती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है सीआर, बिहार एंड उत्तर प्रदेश, या फिर ईस्ट में या तो अंडमान एंड निकोबार, झारखंड और उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। इन सब में से किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। फिर KKR मतलब कर्नाटका, केरला रीजन एंड लक्षद्वीप, कर्नाटका एंड केरला। फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश सब रीजन, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश है। फिर यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स दिए गए, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है, उसमें कितने वैकेंसीज है उसके बारे में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लोगों का है 1551, एससी के लिए है 470, एसटी के लिए है 300, ओबीसी का है 922, ईडब्ल्यूएस है। फिर टोटल है यहाँ पर, फिर यहाँ पे ईएसएम है, ओएच है, एचएच है एंड अदर है। फिर यहाँ पे और भी वैकेंसीज दी गई हैं, 27 एज ग्रुप दी गई हैं, 18 to 27 एज ग्रुप के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल करना है, इसका डेट आ गया 22 March 2022। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन वॉज द 30 मार्च। इसका डेट चला गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने का। फिर एप्लीकेशन फ़ीस है यहाँ पे, जैसे जनरल कैटेगरी को लोगों का था 100, SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन का था, नहीं है उनका, और फीमेल का भी नहीं है। फिर एलिजिबिलिटी, आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसमें 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एज लिमिट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन होते हैं, यहाँ पर दिया गया पूरा। हवलदार कितने टाइम तक कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 तीनों में अच्छे नंबर से पास हो गए, जैसे कि यहाँ पे दिया पेपर 1 होता है, फिर पीईटी एंड पीएसटी होता है, फिर पेपर 2 होता है। अगर उन सब में आप पास हो गए तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसमें। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न दिया गया है, जैसे कि अलग अलग सेक्शन का
अलग अलग सेक्शन कर दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, न्यूमेरिकल है, जनरल अवेयरनेस एंड टोटल है। फिर यहाँ पे हवालदार पीईटी एंड पीएसटी का दिया है, मेल कितना मीटर को वॉक करना है। फिर साइकिलिंग दिया गया है मेल एंड फीमेल के लिए यहाँ पर है। फिर पर्टिकुलर हाइट कितनी होनी चाहिए उनकी, चेस्ट साइज़ है। फिर वेट होनी चाहिए उनकी कितनी। फिर पैटर्न दिया गया है। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स रिगार्डिंग एमटीएस पेपर टू के लिए यहाँ पे दिया गया इंपॉर्टेंट नोटिस है। यहाँ पर सिलेबस क्या क्या, सिलेबस आपको पढ़नी कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से ऑथर की बुक आपको पढ़नी है, सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर क्वेश्चन पेपर, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना है, उसमें से भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आ सकते हैं आपके पेपर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग, जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल के लिए दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का है, सैलरीज अलग अलग पोस्ट के लोगों की सैलरी अलग अलग है। यहाँ पे सिटीज़ का है, बेसिक पे, हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस, ट्रैवलिंग, ग्रोस सैलरी, नेशनल पेंशन, फिर CGHS है, फिर CGE GIS है। फिर यहाँ पे टोटल डिडक्शन है, फिर SSC MTS इन हैंड सैलरी कितना उनका सैलरी मिलता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे है व्हाट आर द की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस जॉब, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एग्ज़ाम सेंटर, SSC MTS एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, यहाँ पे दिया हर एक स्टेट का नेम दिया गया है, कहाँ पे आपको स्टेट जाएगा आपका सेंटर। फिर प्रिपरेशन टिप्स, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए किस तरह प्रिपेयर करना है, क्या कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आएंगी और इसको आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देखना है, और अगर आपने देख लिया तो उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि क्या कौन सी डेट को कौन सा एग्ज़ाम आपको होता है, उन सब के बारे में डेट दिया गया है। फिर एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया है, कहाँ का स्टेट जाता है। फिर एडमिट कार्ड Tier 2 के लिए है। फिर आंसर की है, आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, आप अगर इसको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देख सकते हैं। अगर आप अपना रिज़ल्ट देख लिए हैं तो फिर आंसर की देख लिए हैं तो फिर आप इसको PDF भी बना सकते हैं। यहाँ पे हाउ टू डाउनलोड लिखा है, SSTS किस तरह आपको डाउनलोड करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर रिज़ल्ट दिया गया है, रिज़ल्ट किस तरह आपको चेक करना है, और 2021 का यहाँ पे दिया गया है किस तरह चेक करना था। फिर इम्पॉर्टेंट डेट्स दिया गया है, यहाँ पे आंसर की का है 14 मार्च को था। फिर मार्क्स एंड स्कोर कार्ड का था 14 मार्च। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेटा भी अनाउंस नहीं किया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे टायर एग्ज़ाम 1 एंड एग्ज़ाम 2। फिर यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। फिर ये प्लेस के नाम दे, फिर अदर बेनिफिट्स, अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको इसमें क्या बेनिफिट्स है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे यहाँ पे पेंशन दिया गया है, मेडिकल एनुअली, फिर यहाँ पे ट्रांसफ़र है, फिर यूनिफॉर्म है, हर एक चीज़ का यहाँ पे बेनिफिट्स दिया गया है। फिर ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर देखना है। द कट ऑफ हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एज पर द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम फॉर SSC MTS टायर 1 फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, आप वहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।